हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन लेके आए। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, करतार सिंह साराभाई को फांसी देना, कामागाटा मारू घटना, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। लाला हरदयाल की गिरफ्तारी तो नहीं, तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना ही गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण था। प्रथम युद्ध का आरंभ होना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, चंद्रशेखर आजाद। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी को संबोधित किया कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। तो सबसे पहले इन्होंने ही राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था महात्मा गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? बैगनी, मजेंटा, गहरा नीला, काला। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग गहरा नीला होता है। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। भारतीय तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह मतलब ये शब्द किसके हैं? तो और सभी सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह कथन किसका? सिकंदर बख्त, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जगजीवन राम। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के कथन है कि सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है लेकिन कृषि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सोयाबीन किसानों की मदद के लिए ई-चौपाल, जिसे आमतौर पे सोया चौपाल प्रोग्राम कहा जाता है, किसके द्वारा की गई एक पहल है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, मॉन्सेंटो द्वारा, आईटीसी द्वारा। तो ये आईटीसी द्वारा की गई एक पहल है। भारत में सोयाबीन किसानों की मदद के लिए ई-चौपाल आईटीसी द्वारा की गई एक पहल है। इससे क्या होता है कि जो छोटे एवं सीमांत किसान होते हैं वो अधिक लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैन्यूब नदी का उद्गम देश कौन सा देश है? हंगरी, जर्मनी, रोमानिया, ऑस्ट्रिया। तो ये जर्मनी है। ठीक है, ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है डैन्यूब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है? NAM क्या है? NAM। तो कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय बाजार, कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय विभाग, कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच, कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय समिति। तो कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? HDFC, SBI, ICICI, यस बैंक। तो यहाँ ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ICICI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य में निम्न में से किसको स्थापित किया गया था? नाफेड, FCI, नाबार्ड, ये क्या है? नवधान्या। तो ये नाफेड को ही किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? सोडियम, मैग्नीज, आयरन, मैग्नीशियम। तो अगर क्लोरोफिल जलाया जाएगा तो आपका मैग्नीशियम का तत्व शेष बचता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विटामिन B1 थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस, बेरी, रतौंधी, पेलाग्रा। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। विटामिन B1 यानी थायमीन की कमी से बेरी नाम का रोग होता है। देखिए, अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध इसके जो होते हैं मुख्य स्रोत होते हैं। यह जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उस हार्मोन्स का पहचान करिए जो बच्चों को बढ़ने में सहायक होता है। गोनेडोट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन या फिर सोमेटोट्रोपिन। तो लास्ट ऑप्शन डी हो जाएगा सोमेटोट्रोपिन जो है वो शरीर की संरचना, तरल पदार्थ, हड्डी और मांसपेशियों की वृद्धि में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की है? अशोक मेहता, LL सिंघवी, दिनेश गोस्वामी, बलवंत राय मेहता। तो बलवंत राय मेहता जो त्रिस्तरीय समिति है उसने पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की है और इसका गठन 1957 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। राजस्थान और आंध्र प्रदेश जो है भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य हैं। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी नए राज्य के संगठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन का प्रावधान है? तो ये आवश्यकता होती है तो पहली अनुसूची में आपका दिया है भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन और उस परिवर्तन को करने के लिए जरूरी कानून और प्रक्रिया का प्रावधान है। ठीक है, तो पहली अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत छात्राओं को टैबलेट, स्मार्टफोन देने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी राशि का आवंटन बजट में किया है? 2800 करोड़, 3200 करोड़, 3600 करोड़, 4000 करोड़ है। तो ये 3600 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर कहाँ बनाया जा रहा है? गुजरात, नई दिल्ली, बीजिंग, न्यूयॉर्क। तो जो आपका है विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिषद गुजरात के सूरत में बनाया जा रहा है। गुजरात के सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जुलाई 2023 में कौन सा हवाई अड्डा 4 रनवे और एलिवेटेड टैक्सीवे वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया? वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली, बंगलुरु, मुंबई। तो यहाँ ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। दिल्ली जो राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो 4 रनवे और एलिवेटेड टैक्सीवे वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2023 में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया? भारत, रूस, चीन, उत्तर कोरिया। तो चीन ने लॉन्च किया है विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। इसका नाम है जूक्यू-2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2023 में बुडापेस्ट, हंगरी में आयोजित विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत के जो एथलीट है नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में कितनी दूरी तक भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता था? 88.17, 87.82 मीटर, 86.67 मीटर, 84.77 मीटर। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में 88.17 मीटर तक भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है। इसी के साथ वह विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये था यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो।
वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।